फिजिक्स वाला, ये नाम अगर आपने नहीं सुना तो probably you are living under the rocks. EdTech platform PhysicsWallah turns unicorn as it raises $100 million in Series A funding from Westbridge and GSV Ventures. अलक पांडे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, ये EdTech प्लेटफॉर्म आज की तारीख में यूनिकॉर्न बन चुका है, यानी $1 अरब से ज्यादा का प्लेटफॉर्म बन चुका है। With the fresh funds raised, PhysicsWallah is now valued at $1.1 billion. हेलो बच्चों, क्या हाल? Alak Pandey, aka PhysicsWallah, is probably India's most loved and trusted teachers by the NEET and JEE aspirants, जिन्होंने रिसेंटली अपनी सीरीज ए फंडिंग राउंड में $100 मिलियन यानी करीब 700 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज करके अपने एडटेक प्लेटफॉर्म PhysicsWallah प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया का 101st यूनिकॉर्न बना दिया है, जो कि इंडिया का 7th एडटेक यूनिकॉर्न है। अब हम सभी ये जानते हैं और ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको इस बारे में कई सारी वीडियोस मिल जाएगी कि कैसे अलक सर ने 2016 में सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से यूट्यूब पर अपने लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट किया था, ताकि वो उन स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन एक अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कर सके जो कि एक्सपेंसिव एंड प्रीमियम कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड जो सेम सिचुएशन एक टाइम पर अलक सर की खुद की थी। तो इसलिए आज हम सिर्फ उन मेजर फैक्टर्स पर बात करेंगे जिसकी वजह से आज PhysicsWallah एक यूट्यूब चैनल से एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुका है। वो कौन से मेजर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से PhysicsWallah को वेंचर्स एंड इन्वेस्टर्स इतना बड़ा फंडिंग अमाउंट देने के लिए रेडी हो गए। एंड हम देखेंगे कि क्या PhysicsWallah फ्यूचर में अनअकैडमी, बायजूस एंड वेदांतु जैसे जायंट्स को बीट करके एडटेक इंडस्ट्री को डोमिनेट कर पाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि जब PhysicsWallah एंड उनके स्टूडेंट्स दोनों ये कहते हैं कि PhysicsWallah एक जेन्युइन टीचर है, वो एक इमोशन है एंड ना कि कोई बिजनेसमैन, तो फिर क्यों PhysicsWallah अपनी इस $1 बिलियन कंपनी को लेकर इस एडटेक बिजनेस में एंटर हुए। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारे बच्चे बिजनेसमैन वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि PW इज़ एन इमोशन, PhysicsWallah इमोशन है बिजनेस। तो शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं कि जब अलक सर अपने YouTube चैनल के थ्रू ही अपने स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन एक अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो कि उनका विजन भी था, तो फिर आखिर क्यों उन्होंने PhysicsWallah द यूट्यूब चैनल को PhysicsWallah द प्राइवेट लिमिटेड द यूनिकॉर्न कंपनी बनाकर इस एडटेक इंडस्ट्री में एंटर किया। और इसका सीधा सीधा आंसर है कंपटीशन। मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलक सर को 50 करोड़ रुपीस पर एनम का एक पैकेज ऑफर किया था अनअकैडमी ने, ताकि वो अनअकैडमी को एज ए टीचर ज्वाइन कर ले। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनअकैडमी ने और 75 करोड़ रुपीस ऑफर किए थे PhysicsWallah में 10% स्टेक्स के बदले, बट ये दोनों ही ऑफर अलक सर ने रिजेक्ट कर दिए। लेकिन जब अनअकैडमी जैसे जायंट्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे PhysicsWallah में स्टेक्स खरीदने के लिए और अलक सर को एज ए टीचर हायर करने के लिए, तब अलक सर को ये रियलाइज़ हुआ कि उनके इस प्लेटफॉर्म में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड ये वो मोमेंट था जब अलक सर ने प्रतीक महेश्वरी को एज ए को फाउंडर रख लिया PhysicsWallah में, जिन्हें नाइट पांडा जैसे और कई सारे स्टार्टअप्स बिल्ड करने का नॉलेज और एक्सपीरियंस था। एंड अब 2020 में अलक सर ने PhysicsWallah को एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर किया एंड अब उन्होंने अपना एक सेपरेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो था द PhysicsWallah ऐप। लेकिन क्योंकि अलक सर अनअकैडमी के ऑलरेडी 2 ऑफर्स रिजेक्ट कर चुके थे, इसलिए अब अनअकैडमी ने PhysicsWallah को रोकने के लिए वो किया जो कि हर बड़ी कंपनी अपने कंपटीशन को रास्ते से हटाने के लिए करती है, वो है पैसों की पावर का यूज़। अब अनअकैडमी ने PhysicsWallah के टीचर्स को हायर सैलरी पैकेजेस ऑफर करके अपनी कंपनी में हायर करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसा करके एक पॉइंट ऐसा आया जब अलक सर के पास उनके टॉप फैकल्टीज़ के अलावा कोई नहीं बचा था। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से अनअकैडमी और PhysicsWallah के बीच में काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। ये PhysicsWallah है, यहाँ पैसा नहीं, यहाँ बच्चों का प्यार चलता है। अब एक लेकर जाओगे, मैं 1000 अलक पांडे खड़ा कर दूंगा। एंड यही वो मोमेंट था जब अलक सर को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर उन्हें इन एडटेक जायंट्स के साथ कम्पीट करना है तो वो ऐसा सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के दम पर नहीं कर सकते, उन्हें ऐसा करने के लिए चाहिए होगा काफ़ी सारा पैसा। एंड इसलिए उन्होंने वेंचर्स एंड इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया ताकि उन्हें फंड्स मिल सके। एंड फाइनली उन्हें GSV वेंचर्स एंड वेस्टब्रिज कैपिटल्स ने $100 मिलियन यानी करीब 700 करोड़ रुपीस की फंडिंग दे भी दी एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1.1 बिलियन। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि उन्हें इतने जल्दी इतनी सारी फंडिंग मिल कैसे गई, क्योंकि PhysicsWallah कुछ टाइम पहले तक सिर्फ एक यूट्यूब चैनल था एंड PhysicsWallah प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट हुए ठीक से 2 साल भी नहीं हुए थे। तो ये सब समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को।
2020 जब कोविड-19 पेंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के साथ साथ सारा इंडिया भी अपने अपने घरों में बंद था। अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट हो गए एंड इसलिए स्टूडेंट्स भी यूट्यूब चैनल्स, अनअकैडमी, वेदांतु एंड बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म्स को स्टडीज़ के लिए प्रेफर करने लगे एंड इसी के चलते वेंचर्स एंड इन्वेस्टर्स भी इन एडटेक प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। यही एक कारण था जिसकी वजह से इस पैंडेमिक पीरियड में इन एडटेक प्लेटफॉर्म्स ने इतना ज़्यादा ग्रो किया। आप इसका अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हो कि जहां 2019 में एडटेक इंडस्ट्री में $553 मिलियन इन्वेस्ट किए गए, वहीं इसके अगले साल 2020 में यह अमाउंट बढ़कर $2.22 बिलियन हो गया एंड जहां 2019 में इंडिया में सिर्फ 3,500 एडटेक स्टार्टअप्स थे, वहीं आज 2020 में इंडिया में 9,043 एडटेक स्टार्टअप्स है। यानी इन 3 सालों में 5,543 नए एडटेक स्टार्टअप्स मार्केट में आए हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि कैसे एडटेक इंडस्ट्री का राइज हुआ एंड कैसे इस पैंडेमिक पीरियड में एडटेक प्लेटफॉर्म्स ने इतना ज़्यादा ग्रो किया एंड प्रोबेबली इस पैंडेमिक पीरियड में एडटेक इंडस्ट्री अपने पीक पर थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि आज यानी 2022 में एडटेक इंडस्ट्री का क्या हाल है एंड इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों फिजिक्स वाला का 2022 में एक यूनिकॉर्न बनना एक स्पेशल एंड एक एक्सेप्शनल केस है। अप्रैल 2022 अनअकैडमी अपने 1000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर देता है। देन इन मई 2022 वेदांतु अपने 424 एम्प्लॉयज़ को फायर कर देता है, जो कि उनके स्टाफ का 7% वर्कफोर्स था। इसके बाद मई में ही फ्रंट रो अपने 145 एम्प्लॉयज़ को फायर कर देता है, जो कि उनकी 35% वर्कफोर्स थी एंड इसके बाद जून 2022 में बायजूस अपने सब्सिडरी कंपनीज व्हाइट हैट जूनियर एंड टॉपर को मिला के अपने 1500 एम्प्लॉयज़ को फायर कर देता है। और तो और डीडो एंड उदय जैसी कंपनीज अपने 1300 एम्प्लॉयज़ को फायर करके इंडिया में अपने ऑपरेशन ही बंद कर देती है एंड अभी तक इंडिया के एडटेक स्टार्टअप्स कंबाइनली अपने 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर कर चुके हैं। इससे ये तो साफ है कि इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स अपने आप को सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं एंड इसका पहला एंड सबसे ज़्यादा ऑब्वियस रीज़न ये है कि अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस रीओपन हो चुके हैं एंड ऑफलाइन क्लासेस वापस से स्टार्ट हो चुकी है। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो कि फिजिक्स वाला को बाकी एडटेक स्टार्टअप से यूनिक बनाते हैं एंड उन्हें इस कॉम्पिटिटिव सेक्टर में स्टैंड आउट कराते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इन एडटेक कंपनीज के ऐप्स पर डाउनलोड्स का नंबर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डाउनलोड्स के मामले में सबसे ज़्यादा 100 मिलियन डाउनलोड्स के साथ बायजूस ऐप नंबर 1 पर आता है। वहीं अनअकैडमी 50 मिलियन डाउनलोड्स के साथ सेकेंड नंबर पर एंड थर्ड पोजीशन पर आते हैं आकाश एंड वेदांतु 10 मिलियन डाउनलोड्स के साथ और आखिर में 4th एंड लास्ट पोजीशन पर आता है द फिजिक्स वाला ऐप 5 मिलियन डाउनलोड्स के साथ। अब सिर्फ डाउनलोड्स के मामले में तो फिजिक्स वाला बाकियों से काफ़ी पीछे नज़र आता है, लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि फिजिक्स वाला की 5 मिलियन डाउनलोड्स टोटली ऑर्गेनिक है, वहीं बाकी कंपनियों के टोटली इनऑर्गेनिक। फिजिक्स वाला के टोटल 10 यूट्यूब चैनल्स है, जिसमें से उनके मेन चैनल पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनके बाकी चैनल्स को मिलाकर 11 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि उन्होंने टाइम के साथ गेन किए हैं। इस ऑर्गेनिक वाले एस्पेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ और नंबर्स पर नज़र डालते हैं। एक इंडियन एडटेक कंपनी अपने एनुअल रेवेन्यू का करीब 11.5% पैसा अपनी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर खर्च करती है। 2021 में इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स ने 300 करोड़ रुपीस सिर्फ IPL एड्स पर खर्च किए थे, जिसमें से अकेले अनअकैडमी ने 40 करोड़ रुपीस इस पर खर्च किए थे। और अगर हम सेपरेटली अनअकैडमी, बायजूस एंड वेदांतु को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में अनअकैडमी ने 393 करोड़ रुपीस खर्च किए थे अपनी मार्केटिंग पर एंड वेदांतु ने 117.40 करोड़ रुपीस। वहीं बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 881.1 करोड़ रुपीस अपनी मार्केटिंग पर खर्च किए थे और वहीं फिजिक्स वाला ने आज तक ऑलमोस्ट 0 रुपीस खर्च किए हैं अपनी मार्केटिंग पर। एंड क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट सीधा अफेक्ट करती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को, इसलिए अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में अनअकैडमी और फिजिक्स वाला दोनों ने 1 मिलियन नए स्टूडेंट्स गेन किए हैं, देन अनअकैडमी ने उनमें से हर एक स्टूडेंट को अपना कस्टमर बनाने के लिए 3,930 रुपीस खर्च किए हैं, वहीं फिजिक्स वाला ने 0 रुपीस खर्च किए हैं। और यही डिफरेंस है ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में।
तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तब डेफिनेटली मैं एक्टिंग करता हूँ और एक्टिंग के थ्रू उनको समझाता हूँ, क्योंकि एक्टिंग मेरा पहला प्यार है, तो वो भी हूँ, तो सबका मिक्सचर हूँ एक इंसान। अलग सर का टीचिंग स्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी स्टूडेंट्स के बीच इतनी पॉपुलैरिटी का। अब आपने यूट्यूब पर ही काफ़ी सारे टीचर्स को देखा होगा जो कि अपनी टीचिंग एंड एक्सप्लेनेशन के तरीके को काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जिस तरह अलग सर इस चीज़ को एफर्टलेसली करते हैं वैसा शायद ही कोई टीचर करता होगा, एंड स्पेशली इन केस ऑफ नीट एंड JEE क्लासेस। और अगर आपने उनका एक भी लेक्चर यूट्यूब पर देखा होगा तो आप भी मेरी इस बात से एग्री करोगे। फोन बात करो। हाँ बेटा, हाँ ठीक है पापा खरीद ले। हाँ ठीक है पापा पैसा पैसा। अगर आपको अलग सर की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाना है तो आप उनसे रिलेटेड किसी भी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, जहां पर उनके स्टूडेंट्स उनके सपोर्ट में काफ़ी सारे कमेंट्स करते दिख जाएंगे। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर आपको उनके कई सारे फ़ैन क्लब्स और फ़ैन पेजेस मिल जाएंगे जो कि उनके स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया है और वही इसे ऑपरेट करते हैं, जहां बायजूस एंड वेदांतु जैसी कंपनीज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर करती है ताकि वो अपने ब्रांड में एक एस्पिरेशनल वैल्यू ऐड कर सके। वहीं फिजिक्स वाला को ये सब नहीं करना पड़ता। अलग सर खुद ही फिजिक्स वाला के फेस है, एंड भले ही फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड को शुरू हुए 2 साल भी ना हुए हो, लेकिन अलग सर ने 2016 से यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है, जिसे कि बाकी एडटेक जायंट्स के ब्रांड एम्बेसडर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब जब मार्केट में इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इसलिए ये स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करे। एंड इस प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले करती है इन प्लेटफॉर्म्स की फ़ीस, स्पेशली मिडिल क्लास एंड Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ की फैमिलीज़ के लिए। और अगर हम सिर्फ क्लास 12th के फुल कोर्स की बात करें तो बायजूस के ईयरली सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 26,000 से लेकर 1,60,000 रुपीज़ तक। वहीं वेदांतु की 20,000 से 32,000 रुपीज़ तक की, एंड अनअकैडमी की 12,000 से लेकर 30,000 रुपीज़ तक। लेकिन वहीं फिजिक्स वाला के लक्ष्य बैच की प्राइस, जिसमें 12th के साथ साथ JEE एंड नीट के कोर्सेज भी इंक्लूडेड होते हैं, उसकी प्राइस 4,200 रुपीज़ तक पड़ती है, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड मज़े की बात तो ये है कि इतनी कम प्राइसिंग होने के बाद भी फिजिक्स वाला ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 6.92 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ अनअकैडमी को 1,537 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, बायजूस को 1,690 करोड़ रुपीज़ का, एंड वहीं वेदांतु को 604 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। अब हम बात करते हैं इन कंपनीज के एबिटा मार्जिन की, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की। लेकिन ये होता क्या है? तो सिंपल एंड आसान भाषा में एबिटा मार्जिन से कंपनी के ऑपरेटिंग मॉडल एंड मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का पता चलता है, यानी जितना ज़्यादा किसी कंपनी का एबिटा मार्जिन होगा उतना ही एफिशिएंट उसका ऑपरेटिंग मॉडल एंड मैनेजमेंट होगा। एंड इन एडटेक कंपनीज के केस में जहां बायजूस का एबिटा मार्जिन 2.80% है, अनअकैडमी का -320.3% है, एंड वेदांतु का -360% है, वहीं दूसरी तरफ फिजिक्स वाला का एबिटा मार्जिन 60% से भी ज़्यादा है। और ये शो करता है कि इन बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में फिजिक्स वाला का ऑपरेटिंग मॉडल एंड मैनेजमेंट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज इंडियन एडटेक मार्केट में एक बबल क्रिएट हो चुका है, जहां बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, और ये बबल कभी भी फट सकता है। इनफैक्ट ये फटना स्टार्ट भी हो चुका है। अब वही प्लेयर सर्वाइव कर पाएगा जो कि अपने लिए किसी तरह का एक एडवांटेज क्रिएट कर पाएगा। फिजिक्स वाला फिलहाल काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में अपने कंपटीशन से अच्छा कर रहा है। उन्होंने उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जो कि Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ से आते हैं एंड जो प्रीमियम कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते। अपनी इस अफोर्डिंग प्राइस के साथ अलग सर की सालों की मेहनत से बने उनके पर्सनल ब्रांड का भी इस जर्नी में काफ़ी बड़ा हाथ है। एंड इससे आगे फिजिक्स वाला की जर्नी को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक फिजिक्स वाला बूटस्ट्रैप था एंड अपने दम पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब कंपनी में और भी शेयर होल्डर्स है एंड उनके डिसीजंस भी अब ब्रांड के लिए मैटर करेंगे। एंड कई बार ऐसा होगा जब फाउंडर्स पर बोर्ड मेंबर्स का प्रेशर होगा।
तो देखना ये होगा कि कब तक फिजिक्स वाला अपने इस अफोर्डिंग प्राइस वाले फैक्टर को मेंटेन कर पाते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दिस इज़ यश साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh!